यार एक बात तो है कि करमान लौट के जरूर आता है। आपने वर्ल्ड वार 2 के अंदर देखा होगा कि यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर भारत के 30 लाख से अधिक अपने सैनिक मारे गए थे, जबकि वहां पे अपने इंडिया वालों की कोई लड़ाई भी नहीं थी। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि यूके की रशिया के साथ लड़ाई की नौबत आ गई है। और अगर आप देखोगे तो यूके ने अभी तक अरबों डॉलर रुपए यूक्रेन में खर्च कर दिए। इसके सैकड़ों सैनिक जो इन्होंने ट्रेनिंग के लिए वहां पे भेज दिए, अपने सैन्य शक्ति का एक काफी सारा बड़ा हिस्सा इन्होंने वहां पे भेज दिया। तो अब यूके जानता है कि अगर रूस यूक्रेन को हरा के अगर वहां पे जीत गया तो ये समझ लो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रशिया सबसे टॉप में आ जाएगा। तो फिर यूके की वहां पे कुछ भी औकात नहीं रहेगी। मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं इन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी स्टार्ट कर दी है कि कैसे ये अपने कर्मचारियों को निकालेगी। सारी इन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। यूके के पीएम ने ये बोला कि हम अभी सीरियस थ्रेट को मतलब फेस कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि जो यूके के F-35 जो फाइटर जेट है अब उनके अंदर ये न्यूक्लियर मिसाइल लगाएंगे। मतलब ये एक तरह से यूके का दोगलापन है। अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, न्यूक्लियर अटैक की बात आती है तो ये लोग ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं, जबकि ये यहाँ पर अपने फाइटर जेट के अंदर भी ये न्यूक्लियर ऐड कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूके के पास इतने सैनिक है नहीं, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तो इन्होंने इंडिया के जो अपने 30 लाख सैनिक थे उनको इन्होंने यूज कर लिया, जहां पे इंडिया का कोई मतलब भी नहीं था। अब सबसे बड़ा सीरियस मुद्दा ये हो गया कि अपने दिखावे के चक्कर में अगर ये रशिया से लड़ेगा तो अभी 73,000 के समथिंग पूरे यूके के अंदर एक्टिव सैनिक है, मात्र 73,000 है। और अगर इनके अंदर अगर रिजर्व सैनिक आर्मी की बात करोगे तो मात्र 26,000 है। और वही अगर आप रशिया की बात करोगे तो 1.3 मिलियन के समथिंग तो इनके एक्टिव सोल्जर है और करीबन 20 लाख 2 मिलियन के समथिंग इनके रिजर्व सैनिक है। तो आप सोच सकते हो कि यूके कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे। मतलब अब ये वैसी सिचुएशन हो गई है यूके के सामने जैसे कॉन्स्पिरेशन, मतलब कि जैसे रशिया के अंदर जब युद्ध यूक्रेन से चल रहा था तो वहां पे चाहे 25 साल 23 साल का जो भी लड़का होता था उसके घर में डायरेक्ट पत्र आता था कि भाई आपको देश के लिए लड़ना है। अगर वो और उसके बाद में सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो बंदा वहां से लड़ाई में उसको जाना ही पड़ता था, मना नहीं कर सकता था। अगर मना कर देता तो उसके ऊपर आर्मी उसके पीछे लग जाती थी। तो अब वही बात यूके के अंदर भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे तो यूके की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि वहां के लोग, एक बड़ी आबादी वहां की एक अच्छी लाइफ स्टाइल की आदी हो चुकी है। तो क्या वो ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने देश के साथ खड़े होंगे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर तो इन्होंने इंडिया को यूज कर लिया था। तो एक दुनिया के लिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो एक ये देखने लायक सिचुएशन होगी कि कैसे बिना इंडिया के सपोर्ट के रशिया से लड़ पाएंगे। अगर आप वर्ल्ड वार 2 के टाइम की अगर सिचुएशन देखोगे तो इन्होंने जो इंडिया के जो अपने जवान शहीद हुए थे उन्होंने उसका क्रेडिट तक नहीं दिया था।